आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हेलोजन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। हमें यहाँ पे 4 हेलोजन गिवन है, हमें बताना है इनमें से किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब किसी भी न्यूट्रल गैशियस एटम, जैसे हमने ए मान लिया, कोई भी न्यूट्रल गैशियस एटम है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या होगा? इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है और एनर्जी चेंज आएगा। एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। अगर रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन आता है और एब्जॉर्ब होगी, रिलीज में नेगेटिव साइन और एब्जॉर्ब में पॉजिटिव साइन। तो जो भी गैशियस एटम को अगर इलेक्ट्रॉन लेना है, वो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो एनर्जी रिलीज होगी। और अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो हम एनर्जी देंगे उसे कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तब उसकी आएगी पॉजिटिव। तो जो हेलोजेंस होते हैं इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है NH2NP5। NH2NP5 मतलब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनका और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये चाहेंगे कि इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए चाहते हैं तो क्या होगा? रिलीज होगी एनर्जी इनकी, इनके केस में। ठीक है, तो अब रिलीज होगी तो अब देखेंगे कि इनमें से किस में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। अब हमें देखना है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, हमें हाईएस्ट पूछी गई है। तो हम इनमें ऑर्डर देखते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स ऐड होती है। शेल जो होती है ऐड होती है। अगर इसके पास 2 शेल्स है तो नेक्स्ट में आएगी 3, नेक्स्ट में आएगी 4 और ऐसे ऐसे ऐड होती जाएंगी। तो साइज इंक्रीज हो रहा है। सबके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 है। यहाँ पे सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ ब्रोमीन में और ज्यादा होगा और आयोडीन में और ज्यादा होगा, फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी वैलेंस शेल। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होता है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो इनवर्सली रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। तो इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो ये जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, और नीचे जाते जाते न्यूक्लियस जो है अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे जितने फ्लोरीन के बाउंड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो किसके पास इजीली आएगा? जिसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। आयोडीन के पास तो नहीं है तो इसके पास तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका ये तो है, इनको ही 7 को ही बड़ी मुश्किल से अपने पास बाइंड करके रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की कम, और आयोडीन की, ब्रोमीन की कम और आयोडीन की उससे कम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जानी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है डिस्टेंस के साथ। बट ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन जो है बहुत स्मॉल एटम है, उसके पास इतना छोटा सा एटम है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटी से शेल के अंदर है, तो ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन करते हैं। अब रिपल्शन होगा, इनमें ही रिपल्शन हो रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने देंगे ये अंदर? नहीं आने देंगे, क्योंकि एक दूसरे में ही रिपल्शन हो रहा है तो न्यू इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं पाएगा। इसके बाद जो क्लोरीन आता है, इसका साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो इसके शेल्स में इजीली जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है एकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन नहीं करते एक दूसरे के साथ, ही 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेक्स्ट हम न्यू इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा, और इसलिए जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, जैसा कि हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नीचे जाते जाते तो कम होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन की नहीं होती। फ्लोरीन की कम होगी सबसे, और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके बाद क्लोरीन का ही नंबर था, फ्लोरीन तो ले नहीं पा रहा, तो एफिनिटी इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है क्लोरीन की। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, जो हमारा हेलोजन बी है क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स में, और उसका साइज भी छोटा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इन सबसे ज्यादा है, जो नीचे के बड़े एटम्स हैं उनसे ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और रिपल्शन भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।